घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही। घुमंतू ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, बल्कि रोजी रोटी की जुगाड़ में यहां से वहां घूमते रहते हैं। पहाड़ों में जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। 19वीं सदी में वे जम्मू कश्मीर में आकर बस गए, क्योंकि इस स्थान ने उनके रेवड़ों के लिए अच्छे चारागाह प्रदान किए। वे सर्दी गर्मी के हिसाब से ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन चारागाहों के बीच चक्रीय गतिविधि संपन्न करते हैं। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती हैं, तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल लेते हैं। जाड़ों में निचले इलाके में मिलने वाले सूखी झाड़ियों के वन ही उनकी जानवरों के लिए चारागाह बन जाते हैं। अप्रैल के अंत तक, गर्मी की ऋतु आने तक बर्फ पिघलती और पहाड़ों पर हरियाली छा जाती। यही वो समय होता जब वे पहाड़ों की ओर उत्तर दिशा में यात्रा आरंभ करते। कई घुमंतू परिवार समूह बनाकर एक साथ यात्रा करते, जिसे काफिला कहा जाता। हिमाचल प्रदेश के गद्दी चरवाहे भी सर्दियों के दौरान झाड़ियों के वनों में अपने जानवरों को चराने के लिए शिवालिक की निचली पहाड़ियों पर आ जाते। अप्रैल तक वे वापस उत्तर की ओर लाहौल और स्पीति चले जाते। गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र के गुर्जर चरवाहे नीचे की ओर भाबर के शुष्क वनों में आ जाते। जब सर्दियां शुरू होती हैं, तो वे ऊंचे पहाड़ों पर पाए जाने वाले बुग्याल नाम से जाने जाने वाले घास के मैदानों में वापस चले जाते। हिमालय के भूटिया, शेरपा, किन्नौरी और चरवाहा समुदाय भी ऋतुओं के आधार पर इसी प्रकार के चक्रीय पैटर्न का पालन करते हैं। घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही। पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में चरवाहे भारत के पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में भी पाए जाते थे। महाराष्ट्र का धंगर चरवाहा समुदाय मॉनसून के दौरान केंद्रीय पठार पर रहता है, क्योंकि इस समय ये आदर्श चरागाह बन जाता है। अक्टूबर तक वे कोंकण की ओर चले जाते, जहां वे खेतों को खाद प्रदान करते और बदले में चावल प्राप्त करते। मानसून आने के साथ वे शुष्क पठारी क्षेत्र की ओर चले जाते। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते, जबकि कुरुमा और कुरुबा समुदाय भेड़ बकरियां पालते। इन घुमंतुओं का मौसमी चक्र शुष्क और मानसूनी ऋतुओं पर निर्भर करता, जो पहाड़ी चरवाहों की तरह सर्दी और बर्फ पर निर्भर नहीं करता। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बंजारे अपने मवेशियों के लिए चरागाह स्थलों की खोज में लंबी दूरियां तय करते थे। राजस्थान के राईकाओं ने खेती को चरवाही के साथ संयुक्त कर दिया। मॉनसून के दौरान बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के राईका अपने गृह गांवों में ही रहते, जहां पर्याप्त मात्रा में चरागाह उपलब्ध होते। चरागाह अक्टूबर तक चरागाह सूखने लगते, और यही वो समय होता जब वे नए चरागाहों और पानी की खोज में दूसरे इलाकों की ओर
निकल जाते। अगले मॉनसून सत्र में वे अपने गांव लौट आते। किसी क्षेत्र में निवास करने की इन चरवाहा समूहों की अवधि चारागाह और पानी की उपलब्धता पर निर्भर करती। एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के दौरान वे आपसी लाभ के लिए किसानों के साथ संबंध बनाते। चरवाहों को अपनी आवाजाही की योजना बनाने के लिए भूगोल एवं मौसम विज्ञान के अच्छे ज्ञान की भी अनिवार्य आवश्यकता होती थी।